नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। साबिक वज़ीर आज़म दुबई एयरपोर्ट से पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार। खुसूसी तैयारा दुबई के टर्मिनल 2 से उड़ान भरेगा। नवाज शरीफ दोपहर 1:30 बजे इस्लामाबाद में कदम रखेंगे। मुख्तसर क़याम और कानूनी उमूर निपटाने के बाद नवाज शरीफ लाहौर आएंगे। तैयारे में 200 के करीब अफराद सफ़र करेंगे। नवाज शरीफ के साथ सियासी शख्सियात, कारकुन और सहाफ़ी भी मौजूद होंगे। सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा, सुरखरू होकर पाकिस्तान जा रहा हूँ। वतन वापसी की बेहद खुशी है। नवाज शरीफ की दुबई एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अच्छा होता 2017 के मुकाबले में पाकिस्तान के हालात बेहतर होते। दुख की बात है कि पाकिस्तान आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। हमने हालात बिगाड़े भी खुद ही हैं, ठीक भी खुद ही करने हैं। हम मुल्क को दोबारा अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं, हमें आता है। एक सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। मुल्क में फेयर इलेक्शन कमीशन है, वही इंतखाबात का बेहतर फैसला कर सकता है। अपने कायद का इस्तकबाल करेंगे बेमिसाल। मतवाले भी नवाज शरीफ की वतन वापसी पर पुरजोश। मुल्क भर से काफिले रवा दवा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेनें लाहौर की जानिब चल पड़ी। जनूबी पंजाब से काफिलों ने लाहौर का रूट पकड़ लिया। गिलगित बल्तिस्तान से सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लाहौर की तरफ गामजन। काफिलों के शुरका के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कारकुनान के लिए हलवा पूरी, नान चने और दीगर पकवान की तैयारियां। नाश्ते के बाद दोपहर के खाने के लिए खाबों की तैयारी भी शुरू। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से टेलीफोनिक राबता। कायद मुस्लिम लीग नून की वापसी पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पार्टी कायद को इस्तकबाल की तैयारियों से आगाह किया। इसहाक डार कहते हैं कि अदालतें आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रही हैं, इसमें कोई अजूबा नहीं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की वतन वापसी। डेरा बुगटी के मुकामी लोक गुलकार गुल हुसैन बुगटी ने साबिक वज़ीर आज़म के लिए मखसूस बलोची अंदाज में इस्तकबालिया गीत जारी कर दिया। सऊदी वली अहद का फ्रांसीसी सदर और कैनेडियन वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन के हल पर गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि मसला फ़लस्तीन के हल के बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं। गजा में जंग बंदी करके तनाज़े का मुनसिफाना हल निकाला जाए। गजा की पट्टी में इमदादी कार्रवाइयों के लिए इसराइल मुहासरा ख़त्म करे। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात। अब्दुल अल-फत्ताह अल-सीसी का अमन अमल की बहाली पर जोर। मिस्री सदर ने कहा कि गजा में बमबारी को इसराइल के दिफा का हक करार नहीं दिया जा सकता। इसराइली हमलों से मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म बोले कि तमाम रहनुमाओं को इलाकाई कशीदगी से बचने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। इंसानी इमदाद गजा के शहरियों तक पहुँचाने के लिए बरतानिया मदद को तैयार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का इसराइल के जंगी जुराइम की तहकीकात का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक इसराइल ने आम शहरियों का कत्लेआम किया, गैर कानूनी हमलों के नए शवाहिद इकट्ठे कर लिए, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने शहरियों की तौहीन की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 62 रन से हरा दिया। 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ। ग्रीन शर्ट्स ने 305 रन पर हौसला हार दिया। मिचेल मार्श और वार्नर का लाठीचार्ज। 259 रन की शराकत कायम। वार्नर की 163 रन की धुआंधार इनिंग्स। मिचेल मार्श ने 121 रन बनाए। पाकिस्तान की खराब फील्डिंग ने बड़े हदफ की राह हमवार की। 3 कैचेस ड्रॉप किए। जवाब में 134 रन का उम्दा आगाज मिलने के बाद शाहीनों की बड़ी पार्टनरशिप ना लग सकी। इमामुल हक 70 और अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन बनाए। कप्तान फिर नाकाम, सिर्फ 18 रन बना सके। कप्तान बाबर आजम ने नाकिस बॉलिंग और फील्डिंग को हार का सबब करार दिया। बोले, वार्नर ने ड्रॉप कैच का भरपूर फायदा उठाया। खिलाड़ियों से कहा था कि हदफ हासिल कर सकते हैं। ओपनर्स ने अच्छा आगाज दिया।
मिडल ऑर्डर तसलसल जारी ना रख सके। ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस बोले, ओपनर्स ने बड़ी पार्टनरशिप कायम करके मैच जीतने की राह हमवार की। एडम जंपा ने बेहतरीन बॉलिंग के साथ अपनी क्लास दिखाई। बाबर आजम, रिजवान और इफ्तिखार अहमद की अहम विकेटें गिराईं। सुसर के बाद दामाद का कारनामा। शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेटें लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। शाहीन ने 5 ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। शाहिद अफरीदी भी वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेटें लेने का कारनामा अंजाम दे चुके। भारत को पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन खटकने लगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान पाकिस्तानियों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से रोक दिया। सिक्योरिटी एहलकार ने पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाह को नारा लगाने से रोका। नौजवान ने कहा कि पाकिस्तान से आए हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा लगाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद भी मंजर-ए-आम पर आ गए। कहते हैं वो 40 रोज का चिल्ला काटने गए थे। 9 मई को मुल्क में नहीं थे। वाकयात की मजम्मत की। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चल सकता। फौज से मुज़ाकरात के लिए 2 बार किरदार अदा करने को कहा, लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने मना कर दिया। उन्हें कहता था इदारों से बिगाड़नी नहीं चाहिए। सियासतदान और इदारे की लड़ाई में हमेशा इदारा ही जीतता है। सियासतदानों को आर्मी चीफ की तैनाती से दूर रहना चाहिए। श्रीलंकन फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लियाना जे की JHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात। पेशावराना उमूर और 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के श्रीलंका और उसकी मुसल्लह अफवाज के साथ तारीखी ताल्लुकात हैं। श्रीलंकन आर्मी चीफ की पाक फौज की पेशावराना महारत और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। श्रीलंकन फौज के कमांडर आज PMA काकुल में पासिंग आउट परेड की तकरीब में शिरकत करेंगे। Gracias.